जब बानी पीटीआई को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप कुछ बातें मानी जाएं आपके तरफ से, तो उस वक्त बानी पीटीआई का और मिजाज और फैसले थे, उस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी वो वक्त आने वाला है अनकरीब कोई 2 माह में या 3 माह में कि बानी पीटीआई खुद रिक्वेस्ट करेगा कि किसी भी तरह से हर बात मानने के लिए मैं तैयार हूं और मामला सेट किया जाए। तो ऐसे अगर फैसले किए जाएंगे तो बानी पीटीआई के लिए ये साल तो बड़ा भारी होगा, लेकिन ये 1-2 माह भारी इसलिए नहीं भी हो सकते हैं कि बानी पीटीआई हर बात मानने के लिए तैयार हो सकता है। देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो है कि जो सराइकी सूबा पंजाब की पॉपुलेशन 55% है। पाकिस्तान के 3 सूबों की एक तरफ और पंजाब की एक तरफ, तो पंजाब ज़्यादा है। इसलिए हिस्टोरिकल भी एक सराइकी सूबा था मुल्तान, जिसको कैपिटल कहा जा सकता है। तो हमारी तो ख्वाहिश है, लेकिन दूसरों सूबों से तो हमारा अभी तक कोई वादे नहीं है। और सिंध तो हमेशा सिंध रहेगी। सिंध को डिवाइड करने का कोई शायद माई का लाल भी नहीं सोच सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट का तो पावर ही नहीं है केलानू पे जो कैनाल्स हैं उस पे दस्तखत कर दे। ये तो सूबों का है। सूबे जब परमिशन देंगे फिर मरकज में बात आएगी। लेकिन ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सिंध के अवाम के खिलाफ पीपल्स पार्टी कोई फैसला करे और कोई माई के लाल के जहन में हो कि हम कैनाल निकलवाएंगे सिंधु दरिया से, तो उनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हालात और वक्त के तकाजा को देख करके फैसले किए जाते हैं। हो सकता है कि ना भी चल सके और चल भी सकता है। ये तो हालात और वक्त बताएगा। लेकिन ये साल बड़ा डिफिकल्ट साल होगा हर लिहाज से। पीटीआई बनाई ऐसी थी पार्टी के शिकल में, जो जल्दी बनाई थी, और जल्दी पीटीआई के हालात बताते हैं कि खतरात सामने आ सकते हैं, ग्रुपबंदी हो सकती है और पार्टी में धड़ाबंदी हो सकती है। मुख्तलिफ नामों पे पार्टी जो पहले भी बनी है बन सकती है। हमारी तो ख्वाहिश है कि मुल्क अच्छी तरह से चले, लेकिन ये साल हर लिहाज से डिफिकल्ट है, हर लिहाज से कुछ भी हो सकता है।